कितनी प्यारी लग रही हो दिलान बेटी। नजर न लगी माशाल्लाह, चांद की तरह चमक रही हो तुम। शुक्रिया आपा। ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं। फरहान साहब ने भी देखा होगा। वो कितना खुश हुए होंगे कि तुमने उनके लाए हुए कपड़े पहने। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने ये इसलिए पहने हैं क्योंकि डॉक्टर मतीन आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ये लगे कि मैं शादी के बाद खुश नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए अहम है। बहुत। उनके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। जिस दिन से मैंने स्कूल जाना शुरू किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा भाई की तरह मेरी हिफाजत की। मैं जब मुश्किल में आई, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। वो बहुत ही नफीस इंसान है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। जी बिल्कुल, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो किसी भी इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकते। वो बगैर गर्ज के ही सबकी मदद करते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो फैमिली में कुछ माली मुश्किलात आई थी। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि जमरुद ने एडमिशन ले लिया था, उसे नर्स बनना था। अम्मी और बाबा के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो हम दोनों को पढ़ाएं। मैंने समझौता कर लिया। उसके बाद मैं नौकरी करने लगी। जब मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं गई, आप जानती हैं डॉक्टर मतीन हमारे घर आ गए थे। आपा, कितना मनाया, क्या कुछ कहा उन्होंने मेरी अम्मी से। मुझे स्कॉलरशिप दी। उनकी स्कॉलरशिप की वजह से मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया। मैं उनका ये एहसान नहीं चुका सकती। मैं जाकर दरवाजे पर देखती हूँ, शायद वो आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दिला। ये इसरा ने भेजा है, तुम्हारा पसंदीदा बोरेक। बोशनाक बोरेक है, कब से मेरा दिल चाह रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। चले अंदर आइए ना। हेलो बारान साहब। वेलकम। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग। आज तक मैंने दिलान को इतना तैयार नहीं देखा है। ये तैयारी किस खुशी में है? हमेशा होती है वो, तुमने शायद देखा नहीं। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।